सीए इंस्टीट्यूट की नई स्कीम आने का वेट करूं या पढ़ाई शुरू करूं? वेट करूं या वाई फियर व्हेन इंफॉर्मेशन इज हियर? दोस्तों, सीए इंस्टीट्यूट की नई स्कीम के बारे में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां, जिससे कि आप बिना कोई समय व्यतीत किए सही गाइडेंस के साथ आज अपनी प्रिपरेशंस आगे की शुरू कर सकते हैं, सो दैट यू प्रिपेयर in such a manner that you can make the best of your time. No half truths, because I understand they are more dangerous than a lie. All information which with the test of time is going to establish that this is something which is being proposed in the new scheme. इंस्टीट्यूट ने कुछ काउंसिल की मीटिंग करी अ कपल ऑफ डेज अगो, जिसके अंतर्गत कुछ डिसीजंस लिए गए। बहुत ही जल्दी वो पब्लिक डोमेन में आने वाले हैं, जिसके बेसिस पे आपको ये पता पड़ जाएगा कि स्कीम में क्या प्रपोज्ड है। फाइनल कुछ कमेंट्स, हल्की फुल्की ट्वीकिंग इनटू दैट, एंड देन यू हैव द न्यू स्कीम इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहले दोस्तों, न्यू स्कीम लागू होने की टेंटेटिव पॉसिबल डेट है नवंबर 2023। नवंबर 23 इज द डेट जहां से एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे। ओ सर, अब अंदर शिफ्ट करेंगे नई स्कीम में पुरानी स्कीम से, तो अगर हमें शिफ्ट करना है तो फिर हमारा मटेरियल हमें कब मिलेगा? Tentatively, the content development would start once the scheme gets approved completely. It should, my guess is, take another couple of months at least to get the content prepared. So somewhere around Jan is when you can expect the new material. जिसका मतलब ideally speaking material आने के बाद immediately jumping onto that material and starting using that may not be the best of the advice. So effectively February, Valentine month should be ideally the date जहां से आप preparation शुरू कर पाएंगे। सर, हमने सुना है कि एग्जाम्स ओपन बुक हो गई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये भ्रांतियां आप अपने दिमाग से पूरी तरह से दूर हटा दें। ये बड़ी ही आउटडेटेड इंफॉर्मेशन है जो कई महीने पहले की थी। द मल्टीडिसिप्लिनरी पेपर इज द ओनली पेपर which is going to be an open book paper, and that is something which is just like possibly आपका जैसा इलेक्टिव का पेपर हुआ करता था उस तरह का पेपर रहेगा, जिसके लिए आप सबसे ज्यादा टेंशन फ्री रहने वाले। इनफैक्ट अपन सबके लिए टेंशन फ्री रहेंगे, बट देन द प्रपोज थिंग इज कि देयर आर नो ओपन बुक एग्जाम्स एक्सेप्ट फॉर द मल्टीडिसिप्लिनरी पेपर। तो सिलेबस में क्या मेजर चेंजेस आए? जहां तक मेरी जानकारी है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सिलेबस इज एज इट इज इन द करंट सिनेरियो। सर, क्या एग्जाम का पेपर पैटर्न काफी कुछ चेंज होने वाला है? जी हाँ, पेपर पैटर्न में डेफिनेटली चेंजेस आने वाले हैं। लेस ऑफ मगिंग अप, मोर ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड। वाह, फिर तो बहुत बढ़िया है सर, क्योंकि अपनी तो तैयारियां पूरी लॉजिक और एप्लीकेशन बेस्ड ही हुई है। तो इनकेस हम ऑलरेडी अपनी तैयारी कर चुके हैं, पर्टिकुलरली फॉर पेपर लाइक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इट हार्डली वुड मेक एनी डिफरेंस। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इनफैक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्योंकि पूरा इंडेज बेस्ड सिलेबस है और सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो ये मेरी तरफ से एक अनबायस्ड टिप है कि अगर आप न्यू सिलेबस में भी जाना चाहते हैं तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज द सब्जेक्ट विच यू शुड स्टार्ट इमीडिएटली। इफ यू वांट टू सेव योर टाइम, यू शुड इमीडिएटली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। जो अपनी रेगुलर, इनफैक्ट अभी लेटेस्ट हमारी जो बैच कंप्लीट हुई 100 लेक्चर्स में पूरा एफआर हमने कमिट किया था +-5, तो मैंने 5 पूरे ही ऑल ले लिए। 105 में कंप्लीट हुई हमारी बैच, अराउंड 340 आवर्स। लेटेस्ट बैच विद ऑल द लेटेस्ट कंटेंट। जो नया कंटेंट और मटेरियल आएगा उसके बेसिस पे, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस आपका सेम है, द ओनली एडिशनल थिंग व्हिच यू विल हैव टू डू इज अ लिटिल मोर प्रैक्टिस ऑफ पॉसिबली द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। डिफरेंट टाइप एज एन इंस्टीट्यूट कह रहा है, एनालिटिकल क्वेश्चंस थोड़े से बढ़ जाएंगे, मगिंग अप वाले कम हो जाएंगे, बट क्योंकि ओपन बुक एग्जाम नहीं है तो इट हैज टू रिमेन काइंड ऑफ मोर और लेस सिमिलर। केस स्टडी बेस वगैरह, दे स्टिल इवैल्यूएटिंग कैन इट बी इनकॉर्पोरेटेड in the FR and other papers. Multidisciplinary definitely would be case study based, but in that sense it's just an extra question answer practice which you will have to do, because otherwise we do not study using just the keywords or some few important things. We do a comprehensive thing. तो ये समय दोस्तों कि अगर आप न्यू स्कीम के लिए प्लान कर रहे हैं और अपना समय बचाना चाहते हैं, इमीडिएटली आपको बैचेस वो करना चाहिए जो फुल्ली कॉन्सेप्ट बेस्ड कवरेज है, क्योंकि एनालिटिकल पेपर होगा, मगिंग अप कम होगी। कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स वाली या फास्ट ट्रैक बैचेस के लिए आप प्लानिंग बेहतर होगा ना करें और रेगुलर और डिटेल बैचेस को रेफर करें। सर, मैं एग्जिस्टिंग कोर्स में, मेरा May 23 एग्जाम है, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, डू दैट पर्टिकुलर एग्जाम, क्लियर योर पेपर। सर, कभी नहीं हुआ तो रुक जाऊं क्या 6 महीने? वहां पे थोड़े पेपर कम होने वाले हैं, फाइनल में 6, इंटर में 6, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तुम्हारा जो पेपर यहाँ पास हो गया एग्जाम हो जाएगा, ग्रुप पास हो गया पूरा एग्जाम हो जाएगा। एक पेपर यहाँ पास हुआ एग्जाम हुआ तो वो पूरा का पूरा वहाँ एग्जाम हो जाएगा। और न्यू सिलेबस में तो आपने डिटेल वीडियो पहले देखा होगा तो पता होगा कि एक एग्जामिशन फॉरएवर तक भी कंटिन्यू हो सकता है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। सो 3 अटेम्प्ट वाला वो सब किस्सा कहानी खत्म हो गई है। अब इसका मतलब क्या हुआ? एसेंशियली द मीनिंग इज दैट May 23 आपका एग्जाम है, फोकस ऑन योर स्टडीज, इन सबसे दूर हो जाइए, स्विच ऑफ कर दीजिए इस वीडियो को, रिवीजन और मैराथन वाले वीडियोस देखिए। नेक्स्ट, अगर आपका अटेम्प्ट November 23 है, डू यू सजेस्ट सर वी शुड मूव ऑन, स्विच ऑन टू द न्यू सिलेबस? दैट्स प्योरली योर चॉइस। सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि कीप योर प्रिपरेशंस ऑन, डू नॉट वेट इवन फॉर अ सिंगल वीक। दिवाली की धूम धड़ाके करने के बाद इमीडिएटली स्टार्ट विद योर क्लासेस।
एंड वंस यू स्टार्ट विथ योर क्लासेस डू नॉट वरी, इस कोर्स चेंज होने से क्या होगा, ये दिमाग में टाइम बजट में रखना की हो सकता है मुझे एडिशनल क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए कुछ 15-20-25 घंटे निकालना पड़ेंगे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए. दिस इज माय एडवाइस. इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी अभी एनरोल्ड हैं, those set of people definitely should continue with the existing syllabus. It's only the foundation exam results which we expect somewhere in January. Those set of students when they give their exams in November will have the option and possibly the only alternative of the new syllabus. तो इंटरमीडिएट के लिए कहानी क्लियर है. अभी जो चल रहा है चलने दीजिए. फाइनल के लिए अगर आपका अटेम्प्ट नवंबर 23 तक है तो कहानी क्लियर है. इनकेस अगर आपका अटेम्प्ट उसके बाद है तो आई वुड, माई स्ट्रॉन्ग सजेशन इज कि अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है कंटिन्यू करिए, नहीं कर रखी है और आप शुरू करना चाहते हैं, एफआर इज द सब्जेक्ट वी शुड सेफली टेक अप. वंस वी हैव द सिलेबस फॉर ऑल द सब्जेक्ट वी विल क्रिएट अनदर वीडियो फॉर इट. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. जस्ट इंश्योर that you have the right guidance and you take the right decisions based on that. It is better to be 3 hours early than a minute late. Waiting for the right time to do the right things से बेहतर है doing things even if you have to do it again. Wish you all the very best. मिलते हैं अपन न्यू स्कीम के सिलेबस के साथ और उसमें कई सारी चीजें हम आपके लिए लेके आ रहे हैं. There is a very 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 big announcement which we are going to come up, something with respect to taking off all your problems with respect to the डू एट होम बैचेस, द सेल्फ पेस्ड लर्निंग बैचेस, जिसे आज हम GDPD क्लासेस कहते हैं, जिसमें कई बार स्टूडेंट हो जाता है कि एग्जाम दूर होती है तो समय पे अपने वीडियो लेक्चर्स देखने का टाइम टेबल जो होता है उसे वो अचीव नहीं कर पाता है. और उसके लिए हम एक ऐसी नायाब तरकीब लेकर आए जिसके लिए यू कैन विदाउट एनी हैसल्स ऑफ द सेंटर, जैसे कि सेंटर्स में जब स्टूडेंट जाया करते थे दे यूज्ड टू शेयर अ लॉट ऑफ कंसर्न्स लाइक सेंटर में सर बहुत सारा समय फिजूल के उन डाउट्स पे चले जाता है जो शायद सिर्फ उस स्टूडेंट के डाउट होते हैं और किसी के नहीं होते. चैट्स हम पूछ नहीं पाते बिकॉज एक नंबर लगता है चैट पूछने के लिए, आगे जाने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए चैट के द्वारा. इनफैक्ट सेंटर्स की प्रॉब्लम, बैकअप लेने के अलग अलग तरह के इश्यूज. सेंटर हमारा नया है तो उसने हमारी बैच तो ऐसे ही निकाल दी, ऑडियो वीडियो इश्यूज, संडे की बैच के टाइम मिसमैच होना, उसके कारण क्लासेस छूटना, इन सारी समस्याओं का निजात और एक ऐसा मॉडल जिसमें आप कि हम इंश्योर कराएंगे कि सारे के सारे लेक्चर्स एक टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट हो. We'll share that particular thing on Diwali, this Diwali with you. Wait for that. But yes, this information can really take off your tensions with respect to what to do next with respect to the new course. If you have any queries, put it in the comment box. More than happy to answer to the best of my information based on the explanations and advice given to us. All the very best.